नमस्कार दोस्तों, लॉजिक पेज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्किंग एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं नेटवर्किंग के, वो हम इस टॉपिक वाइज टॉपिक पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल, जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर दो नेटवर्क मॉडल है। पहला है जैसे OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और दूसरा है हमारे पास TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इन दोनों मॉडल्स पे बनने वाली जितने भी क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इनमें जो नॉर्मली जो मॉडल्स होते हैं उनके के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं पेपर्स के अंदर। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि द OSI मॉडल हैज़ फिलिंग द ब्लैंक्स लेयर्स। तो जैसे आप जानते हैं कि OSI मॉडल्स के अंदर हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो लेयर आती है वो आती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, फिर आती है उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, फिर देन आती है हमारे पास सेशन लेयर, फिर आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद में फिर आती है हमारे पास नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद में आती है फिर हमारे पास डेटा लिंक लेयर, और फिर उसके बाद में आती है हमारे पास फिजिकल लेयर। तो आप जानते हैं कि हमारे पास OSI मॉडल के अंदर ये 7 लेयर्स हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, नाउ फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा पूछा जा रहा है कि TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव लेयर्स बट OSI मॉडल हैव दिस लेयर्स। तो जैसे अभी आपने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमारे पास OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स है। ठीक है, इन 7 लेयर्स में ये जो 2 लेयर्स होती है, ये 2 लेयर हमारी TCP/IP मॉडल के अंदर नहीं होती है। ठीक है, TCP/IP मॉडल के अंदर ये 2 लेयर्स नहीं होती। तो अगर देखा जाए तो TCP/IP में हमारे पास सिर्फ ओनली अब ये 5 लेयर्स रह जाती है। ठीक है, तो TCP/IP में जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी लेयर्स इन TCP/IP, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 2 सॉल्यूशन आते हैं। कुछ बुक्स में हमारे पास आते हैं 5 लेयर्स और कुछ बुक्स में आते हैं हमारे पास 4 लेयर। तो 5 लेयर्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो लेयर आती है उनका नाम हम लिखते हैं फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। जब हम 4 लेयर डायग्राम की बात करते हैं तो 4 लेयर डायग्राम में आएगा आपका एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर को वहाँ पे फिर हम बोलते हैं इंटरनेट लेयर, और इसको हम बोल देंगे नेटवर्क इंटरफेस लेयर। नाउ आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि TCP/IP और OSI इन दोनों मॉडल्स में सबसे पहला कौन सा मॉडल आया था। तो सबसे पहले जो मॉडल आया था वो आया था हमारा TCP/IP। TCP/IP जो मॉडल है वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, ठीक है, उसने हमारे को ये लॉन्च किया था। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो युद्ध है उस समय जो मिलिट्री को कम्युनिकेशन करने के लिए उस पर्पस से इस मॉडल को बनाया गया था। नाउ फिर ये मॉडल जो है अराउंड 1960s के अंदर एक तरीके से हम बोल सकते हैं, एक तरीके से पब्लिकली लॉन्च हुआ था। OSI जो मॉडल है वो हमारा 1970s के अंदर आया है। ठीक है, और ये जो मॉडल है वो बनाया हमारा ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जिसने इस मॉडल को डेवलप किया है, जिसके हम फुल फॉर्म बोल सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो नाउ अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे जो बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है हमारा TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव, तो कौन कौन सी ऐसी लेयर्स है जो कि TCP/IP मॉडल के अंदर नहीं है। तो जैसे अभी आपने देखा कि सेशन लेयर ये TCP/IP मॉडल के अंदर नहीं होती, प्रेजेंटेशन लेयर ये भी नहीं होती है, एप्लीकेशन लेयर TCP/IP मॉडल में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी, मीन्स बोथ A एंड B, ये 2 लेयर्स जो है वो हमारे TCP/IP मॉडल के अंदर अवेलेबल नहीं है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि OSI स्टैंड्स फॉर, मीन्स OSI जो मॉडल है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो OSI की अभी जस्ट हमने बात की थी कि हमारी जो फुल फॉर्म है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नाउ फिर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच लेयर लिंक्स द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर। अब यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो नेटवर्क सपोर्ट लेयर और एक आ रहा है यूजर सपोर्ट लेयर। तो होता क्या है कि जो अभी हमने डायग्राम बनाया था OSI मॉडल, तो OSI मॉडल में ये टॉप जो 3 लेयर्स है ये होती है यूजर एंड पर, इसलिए ये कहलाएगी हमारी यूजर सपोर्ट लेयर्स। और ये बॉटम जो 3 लेयर्स है वो कहलाती है हमारी नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ठीक है, और इन दोनों लेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम हो रहा है या कनेक्टिविटी का काम हो रहा है वो किससे हो रहा है? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर से। तो नाउ अब आप देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन क्या है, विच लेयर लिंक्स द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर। तो आपने देखा था नेटवर्क सपोर्ट लेयर बॉटम 3 थी और यूजर सपोर्ट लेयर हमारी टॉप 3 है, और उन दोनों को जो लिंक करने का काम है वो किसका हो गया? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। नाउ फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, TCP/IP मॉडल वाज डेवलप द OSI मॉडल। अब आप देख रहे हैं कि ये पूछा जा रहा है कि TCP/IP मॉडल जो है वो OSI मॉडल से पहले ही बनाया गया था या बाद में बनाया गया था, समथिंग क्या है। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि TCP/IP जो है पहले आया था 1960s में, और OSI जो आया था वो आया था हमारा 1970s के अंदर। तो यहाँ पे जो राइट है आंसर वो हो जाएगा आपका प्रायर टू, कि TCP/IP मॉडल वाज डेवलप प्रायर टू द OSI मॉडल। नाउ फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। नाउ आप देखिए हम इस टर्म्स को समझते हैं यहाँ पे। तो जब भी हम दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप जानते हैं पर्टिकुलर कंप्यूटर पे हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस रन हो सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन रन हो सकती है, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ब्राउजर वगैरह जैसे समथिंग बहुत सारी चीज़ें। और अब इन दोनों कंप्यूटर के बीच में जैसे हमें कम्युनिकेशन करना है, तो हम जानते हैं कि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, और नेटवर्क में बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड है, राउटर, हब, स्विच, समथिंग वेरियस डिवाइसेस हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये जो नियरेस्ट कंप्यूटर है वो किसी न किसी हमारे नेटवर्क डिवाइस से कनेक्टेड होगा, ये डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, और फिर हमारा ये सिस्टम जो है कनेक्टेड होगा। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, वो हमें एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है। तो जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं, तो व्हाट्सएप क्या हो गया? एक एप्लीकेशन हो गया। तो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन तक जब भी हमें डेटा ट्रांसमिट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर का। ठीक है, और सेकंड फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या हो गया कि जो हमारा डेटा जो एप्लीकेशन लेयर से अब हमारा आया है, उस डेटा को हम एक ट्रांसपोर्ट लेयर से दूसरे ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है हमारे पास प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस हो गया हमारा। ठीक है, तो जब भी हमें प्रोसेस टू प्रोसेस अगर डेटा डिलीवर करना है, ठीक है, कि एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन से दूसरी व्हाट्सएप एप्लीकेशन के बीच में हमें डेटा क्या करना है? ट्रांसमिट करना है, और हमें उसका कंफर्मेशन भी आ जाए कि डेटा हमारा ट्रांसमिट हुआ या नहीं हुआ। जैसे हम मेल ट्रांसमिट करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ जाता है मेल सक्सेसफुली सेंड। व्हाट्सएप हम सेंड करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है डबल टिक आ जाता है, सिंगल टिक आ जाता है, तो जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो डेटा है, मैसेज है, डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। तो वो जो चीज़ है वो कहलाती है हमारी एंड टू एंड, प्रोसेस टू प्रोसेस या पीयर टू पीयर। तो जब भी आपके प्रोसेस टू प्रोसेस, पीयर टू पीयर या एंड टू एंड, ये वर्ड्स अगर आपके सामने आए तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कि अगर डेटा हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जब इसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, या होस्ट बोल सकते हैं या कंप्यूटर बोल सकते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। तो जब भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारी लेयर काम में आती है वो होती है हमारी नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर जो है वो आईपी एड्रेस का यूज़ करते हुए डेटा ट्रांसमिट करती है
ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो पोर्ट एड्रेस का यूज करते हुए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रही है। मीन्स एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में हम पोर्ट नंबर का यूज करते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हम आईपी एड्रेस का यूज कर रहे हैं। उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेटवर्क लेयर की है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करती है कि जैसे अब ये कंप्यूटर इस राउटर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहले डेटा इस राउटर पे जाएगा, फिर इस राउटर से दूसरे राउटर पे जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा हॉप टू हॉप। जब हम एक नेटवर्क डिवाइस से जब दूसरे नेटवर्क डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये जो कंसेप्ट है वो कहलाएगा हमारा हॉप टू हॉप। ठीक है, तो हॉप टू हॉप या कई बार वर्ड आ जाता है हमारा नोड टू नोड। तो ये जो वर्ड्स अगर आपके सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इस आंसर में जो है हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन 6 में क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है प्रोसेस टू प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट देखिए आगे, विच लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू द यूजर्स। ठीक है, कि यूजर को सर्विस कौन सी लेयर प्रोवाइड करवाती है, मीन्स यूजर इंटरफेस कौन सी लेयर प्रोवाइड करवाती है। तो यूजर इंटरफेस हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि OSI मॉडल में सबसे टॉप पे जो लेयर्स है हमारी एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन लेयर को यूजर जो है वो डायरेक्ट क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशन लेयर जो है हमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, in the layer hierarchy as the data packets move from upper to the lower layer। ठीक है, header R। अब आप देखिए कि जब भी हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो एक हमारे पास सेंडर होगा और एक हमारे पास क्या होगा, रिसीवर होगा। ठीक है, अब सेंडर साइड पे भी हमारे पास 7 लेयर्स है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। सेम इसी तरीके से 7 लेयर्स हमारे पास रिसीविंग साइड भी होगी। ठीक है, अब मैं सेंडर साइड से जब रिसीविंग साइड पर डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, जैसे मैंने हेलो लिखा तो हेलो क्या हो गया, एक मैसेज हो गया। तो हम एप्लीकेशन लेयर पे एक मैसेज तैयार करते हैं और उस मैसेज को हम फिर क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर से होते हुए हम कहाँ पे भेजाते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके क्या होता है कि मैसेज छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम चंक्स बोल सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे फिर हम क्या करते हैं, इनके आगे हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। ठीक है, और हेडर के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है हमारा पोर्ट एड्रेस। क्योंकि हमने बात की थी एक ट्रांसपोर्ट लेयर से दूसरे ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो पोर्ट एड्रेस का यूज़ किया जाता है। तो वो पोर्ट एड्रेस से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस हेडर के अंदर हम ऐड करते हैं। फिर ये जो हमारे सेगमेंट्स है या डेटाग्राम्स है, ये ट्रांसमिट होते हैं हमारे नेटवर्क लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर पे आप देख रहे हैं ऊपर से हमारे पास सेगमेंट्स आ गए एक तरीके से, या हम बोल सकते हैं डेटाग्राम्स आ गए, और इन डेटाग्राम्स के आगे भी फिर हम क्या करते हैं, अपना हेडर ऐड कर देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर पे हम पैकेट्स की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं टॉप 3 लेयर्स पे हमारे पास जो डेटा था वो एक तरीके से मैसेज की फॉर्म में है, यहाँ पे आके वो सेगमेंट या डेटाग्राम की फॉर्म में हो जाएगा। अब सेगमेंट कब बोलेंगे हम, जब TCP प्रोटोकॉल होगा, और डेटाग्राम कब बोलेंगे, जब हमारे पास UDP प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडर ऐड किया, फिर यहाँ से हमने ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा नेटवर्क लेयर पे भेजा, वहाँ पे भी हमने हेडर ऐड कर दिया। फिर ये जो पैकेट से वो डेटा लिंक लेयर पे आए तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, हेडर और फुटर ऐड कर दिया। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया हमारा फ्रेम के अंदर। समझ में आ गया। तो डेटा लिंक लेयर पे जो हमारे पास डेटा होता है उसे हम बोलते हैं फ्रेम, और फिर ये फ्रेम फिजिकल लेयर पे जाके कन्वर्ट हो जाता है हमारे बिट्स के अंदर। ठीक है, और फिर ये बिट्स जो है हमारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हुई जाती है सिग्नल्स की फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, जो भी मीडिया हमने यूज़ किया उसके करस्पॉन्डिंग, एंड फिर हम इसको रिसीविंग एंड पे वापस से प्रोसेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेंडिंग साइड पे हेडर हम ऐड कर रहे थे, और रिसीविंग साइड पे जैसे जैसे वो लेयर के पास जाएगा ऊपर की तरफ, हेडर हम रिमूव करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बिट्स मिली,
बिट्स से हमने फ्रेम फाइंड आउट किए, फ्रेम से हमारे पास फिर पैकेट्स आए, पैकेट से फिर हमारे पास सेगमेंट या डेटाग्राम्स आए और फिर वो मैसेज में कन्वर्ट होकर हमारे को यूजर इंटरफेस पे दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्या है, इन द लेयर हायरार्की द डेटा पैकेट्स मूव फ्रॉम अपर टू, तो अपर से लोअर लेयर की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जो हेडर्स है वो क्या होंगे, तो वो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा हमारा, ऐड। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लेयर्स इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है, अब अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर हमारे पास दो तरह के आंसर मिलेंगे, एक 5 भी मिलेगा और एक 4 भी मिलेगा। ठीक है, तो जब हम इंटरनेट मॉडल की बात करते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे बताते हैं नंबर ऑफ लेयर्स 5 होती है, और टीसीपी आईपी की अगर हम बात करते हैं पूरे की, तो जब हमारा था वहाँ पे हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ लेयर्स कितनी हमारी 4 है। तो जब 5 लेयर्स की बात करेंगे हम डायग्राम में, तो 5 लेयर्स में आपने देखा था सबसे टॉप पे होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर के बाद में प्रेजेंटेशन, सॉरी फिर आ जाएगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, रीच कर दिया जाए यहाँ पे, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, नाउ फिर नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, जब हम 5 लेयर डायग्राम की बात करेंगे, मीन्स इंटरनेट मॉडल प्रोटोकॉल की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 5 लेयर्स होंगी। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 5। बट हम जब टीसीपी आईपी पूरा कंप्लीट एक यूनिट की बात करते हैं तो वहाँ पे 4 लेयर्स होंगे। 4 लेयर्स वाले डायग्राम में अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, ठीक है, फिर उसके बाद में हाँ नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे आंसर में अगर आपके 4 नहीं दे रखा तो उस समय हमारे को टिक किस पे करना है, 5 पे करना है। अदरवाइज हमारा जो डिफ़ॉल्ट होता है, जो हम सब जगह स्टैंडर्ड को अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स में अलग अलग जैसे हमारे दे रखा है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है, जो रेफर किया जाता है वो है 4 लेयर डायग्राम। नाउ हम बात कर रहे हैं दिस लेयर प्रेजेंट इन ओएसआई मॉडल एडिशन टू लेयर्स इन टीसीपी आईपी लेयर्स। ठीक है, कि यहाँ पे ऐसी कौन सी लेयर्स है जो कि ओएसआई मॉडल में एक्स्ट्रा होती है कंपेयर टू टीसीपी आईपी। तो आप जानते हैं ओएसआई के अंदर ये एप्लीकेशन लेयर भी होती है, प्रेजेंटेशन भी होती है, सेशन लेयर भी होती है। बट टीसीपी आईपी के अंदर आप जानते हैं प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती और सेशन लेयर नहीं होती। तो ये दो जो लेयर्स है वो ओएसआई मॉडल के अंदर क्या होती है, एडिशनल होती है। तो ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर लिया था। पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दोबारा एक बार रिपीट किया है। नाउ आगे देखिए, एप्लीकेशन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन। अब एप्लीकेशन आप देखते हैं यूजर इंटरफेस होता है, और यूजर इंटरफेस की जब भी बात आती है तो वो कहलाएगा हमारा एंड टू एंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो कहलाएगा हमारा एंड सिस्टम पे होगा हमारा हमेशा एप्लीकेशन। नाउ फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर भी जानते हैं कि वही एंड सिस्टम पे होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस, एंड टू एंड या पीयर टू पीयर, जैसे मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे भी इसका आंसर जो आ जाएगा वो एंड सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, नाउ फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द फंक्शनलिटीज ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है कि जैसे आपने जो मैसेज लिखा है, अब उस मैसेज को क्या करना है, मुझे ट्रांसमिट करना है, तो मैं डेटा को क्या करूँगा, कंप्रेस करूँगा, एनकोड करूँगा, डिकोड करूँगा। तो ये जो सारे टास्क होती है डेटा को प्रेजेंट करने के, वो सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं हमारे प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए डेटा कंपेरिजन ये भी सही ऑप्शन है, एनक्रिप्शन भी सही है, डिक्रिप्शन भी सही है। इसका मतलब जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा इसमें, ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। नाउ फिर देखिए आप, इन ओएसआई मॉडल व्हेन डेटा इज सेंड फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी। ठीक है, कि ओएसआई मॉडल की बात कर रहे हैं हम, और ओएसआई मॉडल में हम बोल रहे हैं कि जब डिवाइस ए से जब डिवाइस बी के बीच में डेटा को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो द 5th लेयर ऑफ रिसीविंग साइड। अब रिसीविंग साइड पे आप जानते हैं जैसे कि डिवाइस बी हो गई और सेंडिंग साइड पे हमारी डिवाइस ए हो गई। अब रिसीविंग साइड पे जब हम बात करेंगे तो 5th नंबर की लेयर, तो 5th नंबर की लेयर तो मीन्स पहले नंबर की लेयर तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, फिजिकल लेयर, फिर यहाँ पे हो जाएगी डेटा लिंक लेयर, फिर यहाँ पे हो जाएगा नेटवर्क लेयर,
फिर यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा सेशन लेयर। ठीक है, तो सेशन लेयर जो है वो हमारी नीचे से अगर देखा जाए तो कौन से नंबर की लेयर होगी, 5th नंबर की लेयर रिसीविंग साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेशन लेयर है वो 5th नंबर जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे 6 पे हमारा प्रेजेंटेशन लेयर आ जाएगी और 7th पे यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर आएगी। ठीक है, नाउ आगे देखिए इसमें द इन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल आ गया, मीन्स यहाँ पे वही टीसीपी आईपी की बात हो रही है 5 लेयर डायग्राम की। तो 5 लेयर डायग्राम में वापस से वही सेंडर हो गया हमारे पास और रिसीवर हो गया। और आप जानते हैं टीसीपी आईपी में 5 लेयर्स डायग्राम के अंदर हमारी फिजिकल, फिर हमारे पास डेटा लिंक लेयर, फिर हमारे पास नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिसीविंग साइड पे बी कंप्यूटर पे कौन सी होगी 5th नंबर की, तो 5th नंबर की यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एक बार बैक कर देते हैं स्लाइड। यस ममता यादव, यही स्लाइड देखनी बेटा। यस ममता, एनी डाउट्स? ट्वेल्व नंबर स्लाइड्स, ओके। चलिए, यस 12 नंबर्स पे। तो 12 नंबर पे देखिए हमने बात की थी यहाँ पे कि ओएसआई मॉडल के अंदर एडिशनल लेयर्स कौन कौन सी होती है जो कि टीसीपी आईपी में नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि ओएसआई के अंदर 7 लेयर्स होती है और टीसीपी आईपी में हम 5 लेयर्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दो जो लेयर्स है वो हमारे टीसीपी आईपी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बोथ बी एंड सी। कोई डाउट? करें कंटिन्यू आगे? ओके, गुड। नाउ अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि इन द ओएसआई मॉडल एज ए डेटा पैकेट्स मूव फ्रॉम लोअर टू अपर लेयर हेडर आर। तो जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सेंडिंग साइड पे हम हेडर ऐड कर रहे थे, और रिसीविंग साइड पर जब हमारे पास डेटा आ रहा था तो हम हेडर क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि जो ओएसआई मॉडल में जब डेटा लोअर से अपर जाता है तो हेडर्स जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं या रिमूव। तो इसका मतलब लोअर से अपर कहाँ पे हो रहा है, रिसीविंग साइड, और रिसीविंग साइड पे हम हेडर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो रिमूव्ड है वो यहाँ पे हमारा सही आंसर है। ठीक है, नाउ आगे देखिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज योर नेटवर्क इज कनेक्टेड टू द अनदर नेटवर्क, कि अब हमारे पास एक नेटवर्क है अलग है और वो दूसरे डिफरेंट नेटवर्क से क्या हो रहा है, कनेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वाया ए राउटर के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो विच ओएसआई लेयर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू डायरेक्ट डेटा बिटवीन द टू नेटवर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी लेयर्स जो है नेसेसरी है बिटवीन हमारे राउटर्स पे, है ना। तो देखिए इधर आपको एक कुछ चीज़ बताता हूँ मैं, कि जैसे हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो एंड सिस्टम्स होते हैं, एंड सिस्टम पे हम ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स वर्क में काम में लेते हैं। ठीक है, एंड सिस्टम पे हमारे ओएसआई मॉडल की पूरी 7 लेयर्स होगी, लेकिन जो हमारे इंटरमीडिएट जो राउटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, अब ये जैसे जितने भी राउटर्स वगैरह ये लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारी सिर्फ ओनली 3 लेयर्स वर्क करती है। बॉटम 3 लेयर्स मीन्स फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो जितने भी राउटर्स वगैरह जितने भी है ये हमारे, इन पे जो लेयर्स होती है वो कितनी लेयर्स है, ओनली 3 लेयर्स होती है यहाँ पे। ठीक है, जबकि एंड पे कितनी लेयर्स है हमारे पास, 7 लेयर। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए अब
व्हाट्सअप चलाएंगे तो व्हाट्सअप कहाँ पे चलाएंगे, कंप्यूटर पे चलाएंगे या राउटर पे चलाएंगे। तो इंटरफेस की जरूरत कहाँ पे है हमारे को, कंप्यूटर पे, है ना। तो कंप्यूटर पे हमारे को 7 लेयर्स रिक्वायर्ड है, बट बीच में तो हमारा जो कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ है जिन डिवाइसेस पे, वहाँ पे जो हमारे को लेयर चाहिए होती है, वहाँ पे सिर्फ 3 लेयर्स हमें चाहिए होती है, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर। नाउ अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोवाइड करने का काम है इन्फॉर्मेशन, है ना, बॉटम लेयर्स को, वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो कौन हो गया हमारा नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो कौन सा आएगा हमारा नेटवर्क लेयर। नाउ आगे देखिए, व्हेन डेटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी, ठीक है, द हेडर फ्रॉम ए लेयर 4 इज रेडी, हाँ, रीड बाई ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया कि हमारे पास अगेन 2 डिवाइस है, डिवाइस ए हो गई, डिवाइस बी हो गई। ठीक है, अब 2 डिवाइसेज है, 2 डिवाइसेज में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉडल कौन सा बात कर रहे हैं यहाँ पे, चल, तो मॉडल यहाँ पे कोई सा भी नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे इंटरनेट मॉडल भी ले सकते हैं और OSI भी। और जब हम रीड कर रहे हैं तो रीड का मतलब हो गया रिसीविंग साइड पे, रिसीविंग साइड पे 4th नंबर की लेयर और 4th नंबर की लेयर जो है वो कौन सी होती है हमारी दोनों ही मॉडल के अंदर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, नाउ आगे देखिए TCP/IP। अब नाउ हम बात कर रहे हैं TCP/IP की। तो TCP/IP लेयर इज इक्वलेंट टू द कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो देखिए होता क्या है, OSI मॉडल की 3 जो टॉप लेयर थी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों लेयर का जो काम है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर से वो सारा काम किस पे होता था, एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि तीनों टॉप लेयर का काम अब वो सिंगल एक लेयर में काम हो रहा था, वो हमारा TCP/IP के अंदर। नाउ द फिलिंग द ब्लैंक्स लेयर एनेबल द यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क। ठीक है, अब वापस से ये सेम वो क्वेश्चन हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं कि यूजर को जो भी है नेटवर्क एक्सेस करने की परमिशन कौन दे रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से यूजर तो क्या करता है, यूजर इंटरफेस यूज करता है और यूजर इंटरफेस के थ्रू वो नेटवर्क वगैरह सब कुछ एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे वो सारा काम यूजर के लिए कौन कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, नाउ देखिए आगे, the fill the blanks layer and ensure interoperability between the communicating device through transformation of data into a mutually agreed upon format। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने बताया था आपको कि जब भी डेटा हमारा एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर पे आता है, तो अब उस डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में हमें अरेंज करना, वो सारा काम आपका किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर ही डेटा को कंप्रेस कर रही है, वही एनकेप कर रही है, वही डिकोड कर रही है। तो वो सारा काम जो होता है फॉर्मेटिंग वाला काम, डेटा से रिलेटेड, डेटा को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करने का काम, वो सारा किस पे होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो यहाँ पे डेटा को हमें क्या करना है, एक तरीके से प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना है, ताकि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सके, उसको एनकोड भी कर सके, डिकोड भी कर सके। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। नाउ आगे देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स लेयर एस्टेब्लिश मेंटेनेंस एंड सिंक्रोनियस, है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आ जाता है कि जब सेशन लेयर, अब सेशन लेयर का काम क्या हो गया कि जब भी हम एक एंड से दूसरे एंड के बीच में डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हमेशा पहले हमें कनेक्शन सेट करना पड़ता है, उस कनेक्शन को मैनेज करना पड़ता है, और फिर जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो कनेक्शन को हम क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो जैसे आप देखते हैं जब आप मेल सेंड करते हैं तो डायरेक्ट बिना लॉगिन करे तो मेल सेंड कर नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, पहले लॉगिन कर रहे हैं, फिर लॉगिन करने के बाद आपका वो सेशन मेंटेन रहता है जब तक कि आप मेल वगैरह नहीं कर देते, जब तक काम नहीं कर देते, और जब आपका सारा काम हो जाता है देन आप क्या करते हैं, लॉग आउट कर देते हैं। तो ये जो सारा टास्क है, सेशन को मैनेज करना, क्रिएट करना, मेंटेन करना, वो सारा काम किसका होता है, हमारा सेशन लेयर का। तो यहाँ पे जो ये तीनों टास्क है वो हमारे कौन परफॉर्म कर रहा है, सेशन लेयर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा सेशन लेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिलिंग द ब्लैंक्स लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस। देखिए वर्ड आ गया प्रोसेस टू प्रोसेस,
और प्रोसेस टू प्रोसेस जैसे ही बढ़ाया मीन्स हम आंख बंद करके डायरेक्ट आंसर किसको चूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को, क्योंकि प्रोसेस टू प्रोसेस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, डेटा की ट्रांसफर करने की, ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। नाउ फिर देखिए नेक्स्ट, द फिलिंग द ब्लैंक्स लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब सोर्स टू डेस्टिनेशन आ गया है ना, या मैंने बताया था आपको होस्ट टू होस्ट, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में जब भी डेटा ट्रांसमिट करना है, तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये सारे वर्ड्स आते हैं हमारे नेटवर्क लेयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा नेटवर्क लेयर। क्लियर है? नाउ फिर हम बात कर रहे हैं द फिलिंग द ब्लैंक्स लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग डेटा यूनिट फ्रॉम वन स्टेशन टू नेक्स्ट विदाउट एरर। अब विदाउट एरर मुझे डेटा को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भेजना है। अब मैंने बताया था आपको, जब भी आपके सामने हॉप टू हॉप की बात आती है ना, सॉरी हॉप टू हॉप, या वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, समझ में आ गया, या नोड टू नोड भी होता है, जरूरी नहीं हॉप टू हॉप ही लिखा हुआ है, नोड टू नोड। ठीक है, या हम बात कर रहे हैं फ्रेम को ट्रांसमिट करने की बात। ठीक है, तो जब भी ये वर्ड्स अगर आपके सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब हम कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं, डेटा लिंक लेयर की। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो गया, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, नाउ देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिलिंग द ब्लैंक्स लेयर कोऑर्डिनेट द फंक्शंस रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट ए बिट। अब बिट कौन सी लेयर पे होती थी हमारे पास, फिजिकल लेयर पे, क्योंकि फिजिकल लेयर्स पे आप देख रहे थे फ्रेम से हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, बिट्स में, और फिर बिट्स हमारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही थी सिग्नल के फॉर्म में, या एनालॉग डिजिटल जो भी हमारा ट्रांसमिशन मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब भी बिट्स की बात आ गई, इसका मतलब बिट या बाइट अगर लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब हमें किस पे टिक करना है, फिजिकल लेयर पे। ठीक है, नाउ देखिए आगे, द सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर आर द सपोर्ट लेयर्स। अब सपोर्ट लेयर्स कौन सी सपोर्ट लेयर्स है, तो मैंने बताया था आपको, ये जो टॉप 3 लेयर्स होती है वो यूजर को सपोर्ट करती है, बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे फिर 3 लेयर आती है, वो नेटवर्क को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी 3 लेयर बोल रहा है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इसका मतलब वो कौन सी उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो यूजर को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा हमारा, यूजर सपोर्ट लेयर। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता आपका फिजिकल, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, तो देन यहाँ पे आपका सॉल्यूशन जो होता वो आ जाता नेटवर्क लेयर। ठीक है, नाउ देखिए अब सेम जैसे जो क्वेश्चन अभी हमने किया था कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं और फिर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नेट सपोर्ट करते हैं, किस लेयर को सपोर्ट करते हैं, तो देन वो कौन सा हो जाएगा, नेटवर्क। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा नेटवर्क।